को घेर लो। हम इसी तरह तेरा जीएच क्यों चलाएंगे? हाफिज साद रिजवी साहब गोलियां लगने से जख्मी हो गए हैं। तो लाशें इस तरह पड़ी थी कि हम बता नहीं सकते। ये नंबर इतना बड़ा है कि मैं आपके सामने रखूं तो आपकी चीखें निकल आएंगी। जितना बड़ा नंबर शहादतों के हवाले से ये मजहबी जमात क्लेम कर रही है। बीबीसी भी नाज़रीन शहादतों की तस्दीक कर रहा है। आपके एदाद शुमार के मुताबिक कितने लोग जो है वो शहीद हो गए वहाँ पर? हजूर 500 से ऊपर होंगे। शहबाज शरीफ कुत्ता खोता बदतमीज। जो मनाज़र देखे वो इंतहाई तकलीफ दे हैं। पाकिस्तान की तारीख के बुरे दिनों में से एक और बुरा दिन, मुरीदखे में खून की होली खेली गई है। तो पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ चुका है और लगातार पाकिस्तान सुलग रहा है। मजहबी जमात के काफिले को घेर घार कर भून दिया गया, लिटरली भुना गया। उसके बाद बाकायदा से नाज़रीन लाशें पड़ी हुई हैं और पुलिस के डंडे उनके ऊपर मौजूद हैं। मैंने बेशुमार मनाज़र देखे हैं कि लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं और उनकी जान बचाने के लिए दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद की जिसको कि कंटेनर सिटी बना दिया गया है, मैदान जंग बन चुका है मुरीद के। और निहत्ते तरीके लब्बैक के कारकुनों पे गोली चलाई गई, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, बहुत सारे जख्मी हैं, बहुत सारे शहीद हो गए। मुरीदके से नाज़रीन एक बारूद की बू आ रही है, वहां से खून की बू आ रही है। मुरीदके के अंदर नाज़रीन जुल्म हुआ है, कयामत बर्पा कर दी गई है। ये जुल्म है, ये जुल्म की इंतहा है जो कि वहां पर कायम की गई है। ये नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि हम कोई ख्वाब देख रहे हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जनता के बीच एक तरह से युद्ध चल रहा है। मुरीद के रण क्षेत्र बना हुआ है। खबरों के अनुसार टीएलपी चीफ साद रिजवी को गोली लगी है। अब उसकी सर्जरी की तैयारी चल रही है और इसी वजह से भड़के लोग पाकिस्तानी सेना को घेर रहे हैं। टीएलपी सपोर्टर हंगामा, हिंसा और आगजनी पर उतर आए हैं। सूत्रों के अनुसार साद रिजवी और अंस रिजवी मुरीद के इलाके में हैं। टीएलपी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस संगठन का फोकस निजाम मुस्तफा लागू करना है। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने टीएलपी के सदस्यों पर गोलीबारी की, जिसमें 500 लोग मर चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने टीएलपी दस्ते के इस्लामाबाद की ओर मार्च को रोकने के लिए खाइयां खोदी और रास्ते भी सील कर दिए, लेकिन इससे भी टीएलपी वाले नहीं रुक रहे। आपको यहाँ बता दें कि मुरीद के वही जगह है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने हवाई हमला किया था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की। जो मनाज़र देखे वो इंतहाई तकलीफ दे हैं। पाकिस्तान की तारीख के बुरे दिनों में से एक और बुरा दिन, मुरीदखे में खून की होली खेली गई है और निहत्ते तरीके लब्बैक के कारकुनों पे गोली चलाई गई, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, बहुत सारे जख्मी हैं, बहुत सारे शहीद हो गए। तरीके लब्बैक से या उनकी पॉलिसी से या उनके नज़रिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह की इंतहा पसंदी है। मुल्क में कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, रियासत मौजूद है, रियासती इदारे मौजूद हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर है जो मौजूद है। ये नहीं होना चाहिए था। बहुत अफसोसनाक है। कुछ हक़ाइक़ जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जो अभी तक की खबरें वो ये कि बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन किया गया सारी रात, ख़ास तौर पे फजर की नमाज के वक्त तरीके लब्बैक की क़यादत और कारकुनों पे, और उनके ऊपर ना सिर्फ गोलियां चलाई गई, बदतरीन शेलिंग की गई। जो उनके कायदीन का मरकज़ी कंटेनर था उसे आग लगा दी गई। मैंने बेशुमार मनाज़र देखे हैं कि लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं और उनकी जान बचाने के लिए दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही दुखी दिल के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं और बड़ा मुश्किल है ये तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रखना। मुरीदके से नाज़रीन एक बारूद की बू आ रही है, वहां से खून की बू आ रही है। मुरीदके के अंदर नाज़रीन जुल्म हुआ है, कयामत बर्पा कर दी गई है, जुल्म की एक तारीख रकम हुई है, इंतहा कर दी गई है। मुरीदके में नाज़रीन साद रिजवी के काफिले को चारों तरफ से घेर कर गोलियां मारी गई हैं। इस मजहबी जमात के काफिले को घेर घार कर भून दिया गया, लिटरली भुना गया। उसके बाद बाकायदा से नाज़रीन लाशें पड़ी हुई हैं और पुलिस के डंडे उनके ऊपर मौजूद हैं। पुलिस नारे लगा रही है, सेल्फीज बना रही है। मरकजी जो कंटेनर था उसे आग लगा दी गई है, जिस पर साद रिजवी साहब खुद बैठे हुए थे। मैं नाज़रीन इस मजहबी जमात की पॉलिटिक्स के साथ मुकम्मल तौर पर इख्तिलाफ करता हूं। मैं इनकी मजहबी जुनूनियत के साथ इख्तिलाफ करता हूं। मैं समझता हूं कि ये सही मजहबी तर्जुमान नहीं है, लेकिन इन्हें नाज़रीन पाला गया है, पोसा गया है। ये किसी की बी टीम के तौर पर इन्हें सामने लाया गया, इन्हें बड़ा किया गया और उसके बाद अब जाकर नाज़रीन इन्हें घेर कर मारा गया। घेर कर, ये जुल्म है, ये जुल्म की इंतहा है जो कि वहां पर कायम की गई है। ये नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि हम कोई ख्वाब देख रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद इस ख्वाब से जागे हैं, जो कुछ मुरीदके में हुआ है।
जो खबरें आ रही है नाज़रीन, ये जो मजहबी जमात क्लेम कर रही है, ये नंबर इतना बड़ा है कि मैं आपके सामने रखूं तो आपकी चीखें निकल आएंगी। जितना बड़ा नंबर शाहतू के हवाले से ये मजहबी जमात क्लेम कर रही है। बीबीसी भी नाज़रीन शाहतू की तस्दीक कर रहा है। फिर एक वीडियो हमने देखी है कि जहां पर साद रिजवी साहब गिर रहे हैं, बाकायदा से गिर रहे हैं, महसूस हो रहा है कि सामने से उन्हें शूट हुआ है। ये जो जमात है ये क्लेम कर रही है और बीबीसी क्लेम कर रहा है कि साद रिजवी साहब को अल्लाह ना करे लेकिन 3 गोलियां लगी हैं। मंसूर अली खान साहब अपने वीलॉग में ये क्लेम कर रहे हैं कि गोली नहीं लगी साद रिजवी साहब को। बहरहाल उनके बारे में अभी तक कोई इतलात नहीं है। ये जो कसाई खाना मुरीदके को बनाया गया है उसके बाद से नाज़रीन अभी तक कोई अपडेट साद रिजवी साहब के हवाले से या उनके भाई के हवाले से नहीं आई। लेकिन एक बात दुरुस्त है नाज़रीन कि जब गोलियां चल रही थी, ये सारा ऑपरेशन हो रहा था, साद रिजवी वहां पर मौजूद था, वो भागा नहीं था, वो खड़ा था, वो छाती तान कर खड़ा था। वो जो गुफ्तगू कर रहा था मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो वहां पर मौजूद था। और वो जो कंटेनर था मरकजी नाज़रीन, वहां से जो आवाजें आ रही थी वो थी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, और इधर से तड़ 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 मशीन गन्नें चल रही थी। ये जो गोलियां चल रही थी नाज़रीन, ये इसी अवाम की हैं। ये जो बंदूकें हैं ये इसी अवाम की हैं। ये जो हमारे ऑफिशियल्स थे नाज़रीन, ये जो इस महीने की तनख्वाह लेंगे, ये इसी अवाम की तनख्वाह लेंगे। अपनी अवाम को कौन गोलियां मारता है? अपने लोगों को कौन गोलियां मारता है? निहत्ते लोग हैं। मेरा खुद इख्तिलाफ है कि ये एहतजाज बनता नहीं था। मैं खुद ये समझता हूं कि इनका एहतजाज इस वक्त नहीं होना चाहिए था। और मैं खुद ये समझता हूं कि नाज़रीन साद रिजवी तैयार था मुज़ाकरात के लिए। वो मिन्नतें कर रहा था कि मेरे साथ मुज़ाकरात करें, उसे फेस सेविंग चाहिए थी, लेकिन उससे मुज़ाकरात नहीं किए गए, बल्कि ऊपर से बोतलें फेंकी गई कि गिरफ्तारी दो नहीं तो मारे जाओगे। और वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार थे। वो चाह रहे थे कि ये मामला किसी तरह से समेटा जाए, लेकिन घेर घार कर फिर नाज़रीन फजर के बाद एक ऑपरेशन किया गया और उन्हें गोलियां मारी गई। कश्मीर के अंदर भी नाज़रीन गोली चली थी, डी चौक में भी गोली चली थी, और आज मुरीदके में भी गोली चली है। ये एक रियलिटी है। साद रिजवी के नाज़रीन आखिरी अल्फाज थे जिसके बाद उनकी आवाज नहीं आई। खुदा का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, गोली ना चलाओ। तुम्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, हमें गोलियां ना मारो। तुम्हें माऊ के दूध का वास्ता है, हम पर गोलियां ना चलाओ। ये साद रिजवी बकायदा से कंटेनर से नाज़रीन पुलिस को वास्ते दे रहा था कि तुम्हें माऊ के दूध का वास्ता है, तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, हम पर गोली ना चलाओ। इस्लामाबाद की जिसको कि कंटेनर सिटी बना दिया गया है, साथ ही साथ लाहौर का भी तकरीबन यही हाल है। अब कहा यह जा रहा है कि जी तहरीक लब्बैक वाले जो हैं, जी हाँ, वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी के सामने। और वो जी किस लिए? गजा के लिए और इजराइल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट जो है ये करने के लिए वो अमेरिकन एम्बेसी आना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अमेरिकन एम्बेसी के सामने क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि इजराइल के साथ कोई किसी किस्म के कोई टर्म्स नहीं है, और हमने अपने पासपोर्ट पे भी लिख रखा है कि जी आप तमाम दुनिया में जा सकते हैं लेकिन आप इजराइल नहीं जा सकते। तो जाहिर है कि अब तहरीक लब्बैक वालों के पास जो है वो क्या चॉइस रह जाती है? उनके पास ये चॉइस तो है नहीं कि वो इजराइल की एम्बेसी के बाहर बैठकर अपना जो भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो तमाशा करना चाहते हैं वो कर सकें। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो अमेरिकन एम्बेसी चले जाते हैं।